अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन ने अपने पहले इमिग्रेशन कानून की मंजूरी दे दी है। कल इसके बारे में काफ़ी अहम जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है, उसका रिजल्ट सामने आया, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये जो मंजूरी कानून की दी गई है इसको जल्द लागू भी कर दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड ने इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्टेशन के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उन्होंने एक अहम बयान जारी किया है जो कि बहुत अच्छा बयान है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए मोहलत देने के लिए। इस पर बात करेंगे। उसके बाद बच्चों और बड़ों की स्पेन नेशनलिटी टाइमलाइन क्या है, इस पर कुछ कमेंट आए हैं, उस पर आपको आंसर दूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी तैनात के बारे में एक अहम खबर है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको स्पेन से में जो पहला इमिग्रेशन कानून लागू हुआ है इसका लिंक इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो डिपोर्ट की नई खबर है इसका लिंक आपको नीचे, और स्पेन नेशनलिटी तैनात के बारे में जो अहम खबर है उसका लिंक, ये तीनों लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन के जो पहले इमिग्रेशन कानून की मंजूरी हुई है वो कानून कौन सा है। ये काफी ज्यादा अहम कानून है। जिस तरह दोस्तों यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक ग्रीस और इटली समझे जाते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा इमिग्रेंट जो है वो इलीगल आते हैं, और उसके बाद बाकी यूरोपीय यूनियन और शेंजन ममालिक में वो इंटर होते हैं। इसी तरह अगर स्पेन में देखा जाए कि जो जजीरे हैं स्पेन के, वहां पे जो है सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट अफ्रीका साइड से बोट्स के जरिए इस तरह से इंटर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बड़ी पेशरफ्त की गई है जो उन सूबों और उन जजीरों की जो हुकूमतें बड़ी देर से डिमांड कर रही थी सेंट्रल हुकूमत से, और उन्होंने वो जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया हुआ था सेंट्रल हुकूमत पे, और वो कह रही थी कि इमिग्रेशन कवानीन में इस कानून को भी जो है वो तब्दील किया जाए और बेहतर किया जाए। असल में क्या कानून था? पहले पहले ये कानून था कि स्पेन के जो हर सूबे हैं, जो प्रोविंस है, वहां पे जो इलीगल इमिग्रेंट इंटर होंगे वही उनको संभालेंगे और वही उनको रखेंगे। लेकिन अब कल सोमवार वाले दिन एक बहुत बड़ी अहम मीटिंग हुई है स्पेन की हुकूमत के दरमियान और कनारिया जो सूबा है उसकी गवर्नमेंट के दरमियान, और उसमें ये कानून पहला इमिग्रेशन का पास कर लिया गया है और इसको लागू करने जा रहे हैं। अब वो ये है कि वहां पे जितने भी बच्चे इंटर होंगे, खासतौर पे ये बच्चों के लिए स्पेशल बनाया गया है। ये वो बच्चे हैं जिनके साथ इनके बड़े नहीं होते, कोई भी बालग नहीं होता, ये तमाम नाबालग बच्चे होते हैं। उनको अब क्या किया जाएगा कि पूरी स्पेन की तमाम प्रोविंसेस में इक्वली डिवाइड किया जाएगा, यानी कि तकसीम किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कनारिया में अगर वो आए हैं या पाल्मा दी मजोर्का में आए हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो बच्चों को रखा जाएगा। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 5500 के करीब ऐसे बच्चे हैं इस वक्त उन जजीरों पे जिनके साथ उनके बालग जो है वो सरबराह नहीं है, यानी कि उनका वालद या भाई या कि इस तरह का रिलेटिव या कि वालदा कोई भी ऐसा बालग उनके साथ नहीं है। वो तमाम के तमाम बच्चे नाबालग हैं। उनकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो पहले उन जजीरों की हुकूमतों पे थी। वहां पे आपको पता है कि पिछले जो है वो तकरीबन 6 महीने पहले बहुत ज्यादा शार्टेज हो चुकी थी उनकी रहायशों की, तो इमरजेंसी में वहां पे रहायशें भी नहीं बिल्ड की गई थी। तो इन तमाम मामला को अब देखते हुए हुकूमत ने जो पहला इमिग्रेशन का कानून अब लागू करने जा रही है, जो पास हो चुका है, वो यही है कि अब उनको तमाम मुल्क के तमाम सूबों में इक्वली डिवाइड किया जाएगा, उनको तकसीम किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ चंद एक जो है वो प्रोविंसेस वहीं तक वो महदूद रहेंगे। एक तरफ तो उन सूबों की, उन जजीरों की हुकूमतों के लिए बहुत ही मुफीद और बेहतरीन अनाउंसमेंट है। दूसरी तरफ जो इलीगल इमिग्रेंट है स्पेन में, उनके लिए भी बहुत अच्छा पैगाम है कि जो इलीगल बालग इंटर हुए हैं उनको भी नेक्स्ट मरहले में इसी तरह के कानून के साथ डिवाइड किया जाएगा स्पेन के तमाम सूबों में। और जो बच्चे हैं उनके लिए भी है कि अब वो तमाम स्पेन के एरिया में रह सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और जब वो वहां बालग होंगे तो यहाँ की हुकूमत उनको जो है वो रेजिडेंट कार्ड इशू करती है और उसके बाद उनको जो है वो कहीं भी रहने की और काम करने की इजाजत मिल जाती है। तो इस तरह से जो है वो आप का जो एक बड़ा मसला था नाबालग बच्चों का, वो इस तरह से हुकूमत ने हल कर लिया और ये कानून जल्द लागू होने जा रहा है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट प्रोग्राम के बारे में।
आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि स्प्रिंग सीजन यानी कि बहार के मौसम में हम डिपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं रिवांडा की तरफ। यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं यूके में, उनको रिवांडा डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और वहां पे उनको रखा जाएगा। वहां पे उनके तमाम जो मामलात हैं वहां के फैसले होंगे। अगर उनका जो है वो केस एक्सेप्ट हो जाएगा यूके आ जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा तो उनको रिवांडा से ही उनके मुमालिक में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसमें काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई और आपको मालूम है कई मरतबा वो कानून रिजेक्ट हुआ, फिर पास हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ। हुकूमत बाजिद है कि वो लाजमी तौर पे इन लोगों को डिपोर्ट करेगी। अब एक नई पेशरफ्त हुई है पार्लियामेंट में। कल की जो सेशन हुआ है यूके की पार्लियामेंट में, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने एक नई स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब स्प्रिंग सीजन में तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा मामला हैं, काफी चीजें जो है वो खराब हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। खराबी का इशारा उन्होंने यही दिया है कि वो अभी तक कानून ही पास नहीं हो रहा। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफी ज्यादा शोर मचा रही है। इस वजह से उस कानून को लागू करना इतना आसान नहीं है। तब उन्होंने डेट दे दी है समर की, यानी कि समर में वो कहते हैं कि डिपोर्ट किया जाएगा इलीगल इमिग्रेंट्स को रिवांडा की तरफ। लेकिन अब देखते हैं, इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, शायद ये इलेक्शन स्टैंड हो या हो सकता है कि ये जनरली ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं है। लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये नहीं मुमकिन हो सकेगा क्योंकि बड़े अरसे से ये इन कोशिशों में है कि रिवांडा को जो है वो सेंटर बनाया जाए इलीगल इमिग्रेंट्स की वहां पे रखने के लिए, लेकिन अभी तक इनको किसी तरह की भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। बच्चों और बड़ों की नेशनैलिटी की टाइमलाइन। स्पेन की नेशनैलिटी की टाइमलाइन बच्चों की और बड़ों के बारे में बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, मुख्तलिफ दोस्त पूछते रहते हैं मुख्तलिफ औकात में। इस पे पहले भी मैं वीडियो में बात कर चुका हूं, लेकिन दोबारा इस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि काफी अहम टॉपिक है। बच्चों और बड़ों की स्पेन की नेशनैलिटी की टाइमलाइन क्या। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका एक बच्चा पैदा होता है। अब आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हो चुका है। अब आपने क्या करना होता है, सबसे पहले वो कहते हैं कि आपने 1 साल तक जो है आप इसकी नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस 1 साल के दौरान आपने अपनी होम कंट्री का उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट बनवाना होता है, उसकी पतरोन करवाना होती है, वो चलानी होती है। जैसे 1 साल मुकम्मल होता है, आप जो है आपकी होम कंट्री के जो डॉक्यूमेंट है उसकी बेस पे आपने रेजिडेंट कार्ड जो है वो उसके जैसे आपके मुल्क के डॉक्यूमेंट बनते हैं, फौरन आपने रेजिडेंट कार्ड उसका ले लेना है यहाँ का स्पेन का। और उसके बाद जो है आपको 1 साल वेट करना है। जिस डेट से उसको रेजिडेंट कार्ड मिला है उस डेट से लेके आगे 1 साल तक। ऐसा नहीं है कि 1 साल पैदा होने का, बल्कि जब उसको पहला रेजिडेंट कार्ड मिलता है तब आपने 1 साल वेट करना, उसके बाद आप उसकी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वालिदैन में से दोनों के किसी एक के पास भी नेशनैलिटी है स्पेन की ऑलरेडी, तो ये 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट अपने बच्चे की जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप अपनी होम कंट्री का आईडी कार्ड बनवाएं, नाम बनवाएं, वो सेम है। लेकिन अगर बनवा लें वहां का, आप अपने कंट्री में भी उसका रिकॉर्ड रखें कि वो आपका बच्चा पैदा हुआ, बेशक दूसरे कंट्री में हुआ, तो आपके लिए फ्यूचर में उसका फायदा हो सकता है। इस वजह से ये आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है कि 1 साल लीगली यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड मिलने के बाद स्पेन की नेशनैलिटी होगी, अगर आपके वालिदैन में से किसी के पास भी नेशनैलिटी नहीं है। बड़ों की टाइमलाइन भी सेम इसी तरह है। अगर आप अराइगो के पेपर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि जब आपने पहली पतरोन करवाई थी उसके 10 साल के बाद आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, बल्कि जब आप पहली मरतबा लीगल हुए थे, पहला रेजिडेंट कार्ड मिला था और उसके 10 साल बाद एग्जैक्ट डेट पे आप जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर दरमियान में खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका जो है वो नेशनैलिटी, वो आपका रेजिडेंट कार्ड ओवर स्टे बाहर रहने की वजह से या किसी और रीजन की वजह से सस्पेंड हुआ है और आपने दोबारा लिया है, किसी भी तरीके से दोबारा लीगल हुए हैं, तो वो जो टाइम पीरियड बीच में आता है, अमूमन तौर पे रेजिडेंट कार्ड उसी डेट से इशू होता है। उसका बेहतरीन तरीका होता है कि आप पुलिस या नेशनल जाके अपनी कन्वीनियंस निकलवा सकते हैं रेजिडेंसी की। तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि आप कितना अर्सा यहाँ पे लीगल रहे हैं, तो उसके बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम जो टाइमलाइन है इसको आपने जहन में रखना और इन चीजों को आपने जहन में रखना। इसी से रिलेटेड दोस्तों की क्वेश्चन आए थे, उम्मीद है वो कवर हो चुके होंगे। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी इम्तिहानात के बारे में। एक अहम खबर है, CCSA के बारे में आपको मालूम है कि आपने उसका एग्जाम भी लाजमी पास करना होता है दिल या दोस्त के साथ, वो भी आपको कंप्लीट
पास करना है तो तभी आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में आपको अपडेट देता चलो, नीचे लिंक नंबर 3 भी है, वो भी आप रीड कर सकेंगे। एक तो ये कि अगर किसी वजह से आप वो इम्तिहान आपका मिस हो जाता है, आप इम्तिहान पे नहीं जा सके किसी रीजन की वजह से, बीमारी की वजह से, जो रीजन की वजह से, या आप वहां पे गए हैं, आपके पास आइडेंटिटी आपकी जो है वो खो चुकी है, या आपके पास प्रूफ कोई नहीं है, या कोई और रीजन बनी है कि आप वहां पे नहीं बैठ सके लेकिन आपने फीस पे की है सारा कुछ, तो आपके लिए ये कानून है कि 18 महीने के अंदर अंदर उसी फीस में दोबारा तैयारी करके, दोबारा सारा करके आप इम्तिहान में इंटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज का आपने जहन में रखना है, जिस सेंटर में आपका पहली मरतबा इम्तिहान होना था उसी सेंटर की आपने बुकिंग करनी है। किसी और सेंटर की अगर बुकिंग करेंगे तो फिर आपका को दोबारा फीस पे करना पड़ेगी और दोबारा से आपको तमाम प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये एक बड़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। उसके बाद कोई भी शूट नहीं है सिवाय बच्चों के, गैर मुल्कियों के जो कि बालग नहीं है। उसके अलावा तमाम लोग जो नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे ख्वाह वो शादीशुदा, शादी की बेस पे करना चाहते हैं, रैगो की बेस पे, फर्स्ट रैगो फैमिलियार की बेस पे, किसी भी बेस पे उनको लाजमी तौर पे इम्तिहानात पास करने हैं। ऐसा नहीं है किसी भी शोबे में कि आपको इसमें छूट हो या आपको रायत हो। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।